Hello students, this is Professor Vinay Kushwaha from Gyan Academy. In this video, I have covered almost all the points of related topic for Maharashtra board and CBSE board. For Maharashtra board, the subject is called OC, Organization Commerce, and for CBSE board, it is called BS, Business Studies. For Maharashtra board, it is the first chapter which is Principle of Management, and for CBSE, it is the second chapter of Principle of Management. In this video, we are going to cover introduction, meaning, nature and significance. So let's start with the introduction to principle of management. हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था अबाउट मैनेजमेंट एंड दैट मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल को अचीव करना है तो मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए होंगे रिगार्डिंग अबाउट वेरियस टर्म जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग टीम्स एंड लीडरशिप. आप अपने स्कूल लाइफ में ये या कहीं रिलीजियस या सोशल गैदरिंग में या कोई स्पोर्ट गेम या कहीं पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करने में मैनेजमेंट का पार्ट हुए होंगे. आपको ऐसा बहुत बार लगा होगा कि ये इवेंट एकदम सही तरीके से हुआ है या फिर ऐसा लगा होगा कि ये इवेंट इतना अच्छे से नहीं हुआ. इट वुड हैव डन इट मोर बेटर वे. ये एक्सपीरियंस आपने कभी ना कभी लिया होगा. मैनेजर्स का प्राइमरी चैलेंज रहता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली एंड शुड व्यू मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर पीपल्स. दैट मीन्स दूसरों के द्वारा काम करवाना. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स वॉट? सो इट इज़ बाय विच यू एक्चुअली मैनेज, दैट इज़ टू गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप हो या कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द एक्टिविटीज़ दैट प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ जैसे कि मटेरियल, मशीन्स, मैथड, मनी एंड मार्केट्स. इट इज़ प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन एंड गिविंग लीडरशिप टू ह्यूमन एफर्ट्स, ताकि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके. सो दिस इज़ द रीज़न दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफन डिस्कस्ड और लर्नड यूजिंग द फ्रेमवर्क कॉल्ड POLC, which stand for planning, organizing, leading and controlling. Managers are required in all the activities of organization like budgeting, designing, selling, creating, financing, अकाउंटिंग एंड आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन. जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतने मैनेजर्स चाहिए रहेंगे विथ स्पेशलाइजेशन लाइक परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एट्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जिसमें हर एक एम्प्लॉय उसके ऑर्गेनाइजेशन से इफ़ेक्ट होता है, जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एज दे आर ईदर अ मैनेजर और अ सबऑर्डिनेट and usually they are both. Coming to the next part, meaning and definition of principle of management. तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल मीन्स व्हाट. मैं कॉलेज के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाले प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ जो आपके सामने दिख रहा है. प्रिंसिपल को हम हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं. सो डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं. The principle is defined as fundamental truth about some phenomenon based on cause and effect relationship. अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो चलो, जैसे कि आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा. अब न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा. दैट वी नो कि अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा. सो दैट इज़ फंडामेंटल ट्रूथ और वो हर किसी को पता है. नाउ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट मीन्स जैसे कि आपने देखा एप्पल नीचे गिर रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, तो वो हो गया कॉज, एंड नीचे गिरना ये हो गया इफेक्ट. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. Statement of fundamental truth which act as guidelines
फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस। मैनेजमेंट का मीनिंग तो आपको पता ही है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी एक फंडामेंटल ट्रूथ है जिसको हमने एक्सेप्ट किया है। अब मैनेजर ये फंडामेंटल ट्रूथ को एज अ गाइडलाइंस लेगा ताकि वो कोई भी एक्शन ले सके, और वो गाइडलाइंस बिजनेस के डिसीजन में बहुत काम आता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल, अगर उसको गोल अचीव करना है तो उसको डिफरेंट टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। अब इनमें से कुछ टेक्निक यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और ये सब टेक्निक्स एक्सेप्ट भी करते हैं। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको हम डायरेक्शन देना भी बोल सकते हैं। इससे मैनेजर को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इससे एरर होने का चांसेस भी कम हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट टीम में प्लेयर्स कैसे भी सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं। एज यू नो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। वैसे ही क्रिकेटर्स अपने पास्ट मैचेस के बेसिस पे प्लानिंग करते हैं और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें वो देखते हैं। वो वेरियस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं रिगार्डिंग देयर गेम, सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। नेक्स्ट पार्ट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर हो या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स, दिस ऑल टर्म्स हैव द सेम मीनिंग। कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, तो आप कंफ्यूज मत होना, इट्स अ नेचर ओनली। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्स मीन्स हर जगह। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल किया जाता है। अब वो चाहे कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट बेस्ड, यू कैन से बिजनेस, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट, चाहे किसी भी साइज और नेचर का हो, हर जगह प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। दिस प्रिंसिपल आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू एनी लेवल, चाहे वो टॉप लेवल हो या मिडल लेवल हो या बॉटम लेवल हो। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। ये टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मिस्टर राम एक बिज़नेस चलाते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी फिक्सेशन करना चाहते हैं। अब उनके सामने ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे कि सैलरी कैसे पे किया जाए, और वो सोच में पड़ जाएंगे। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मदद से गाइडलाइंस ले सकते हैं, और वो उनको ये गाइडलाइंस देख के पता चलेगा कि किसको कितना सैलरी देना है। वो नेचर ऑफ वर्क, साइज ऑफ वर्क एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रिंसिपल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है पर्सन को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ताकि कोई भी बिजनेस अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बिना एरर के सॉल्व कर सके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। आपको क्या लगता है, कोई भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऐसे ही बन जाते हैं या रातों रात बन जाते हैं? आंसर इज़ नो। और ऐसा भी नहीं होता कि एक दो बार ऐसे सिचुएशन अराइज हुआ और प्रिंसिपल बन गया। इसके लिए काफ़ी रिसर्च किया जाता है और हर एक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अब ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो तो प्रिंसिपल के डेफिनेशन में फिट हो जाता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। दे आर नॉट रिगिड स्टेटमेंट, दे कैन वेरी। मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो चार प्रिंसिपल को मिक्स करके भी वर्क कर सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली गाइडलाइंस फॉलो करें। हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिफरेंट स्केल पे एप्लीकेबिलिटी होता है और डिफरेंट सिचुएशन होता है। अकॉर्डिंगली मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिंसिपल पे वर्क कर सकता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल के अंदर चेंजेस कर सकता है। बिहेवियर इन नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हर एक एम्प्लॉयज़ को, और ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिज़ाइंड टू इन्फ्लुएंस अ ह्यूमन बीइंग। इट कंट्रोल्स अ पर्सन और अ ग्रुप, ताकि बिजनेस के गोल को अचीव कर सके। इससे ह्यूमन बिहेवियर में
काफ़ी चेंजेस आते हैं और वो पॉजिटिवली वर्क करता है। नेक्स्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ये टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक फर्म है ABC लिमिटेड। अब होता ये है कि फर्म के 3 पार्टनर हैं। उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय मिस्टर जय जो वहाँ वर्क करता है एज अ मार्केटिंग मैनेजर। अब मिस्टर जय को ऑर्डर तीनों से मिलता है और वो सारे ऑर्डर्स वेरी करता है एक दूसरे से, मतलब चेंजेस सब एक बॉस कुछ और ऑर्डर दे रहा है, दूसरा बॉस कुछ और ऑर्डर दे रहा है, तीसरा बॉस कुछ और ऑर्डर दे रहा है। अब वो सोचता है कि एक ही टाइम में तीनों बॉस को कैसे मैनेज करूं, और हमेशा कंफ्यूज रहता है कि बॉस का काम करूं, किस बॉस का काम ना करूं। नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट ही विल डू, तो वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करेगा। मतलब एक ही बॉस का वो ऑर्डर मानेगा और एक से ज़्यादा बॉस का ऑर्डर वो नहीं मानेगा। मीन्स अब ऐसा सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक था और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल करने के बाद उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव आया। अब ऐसे सिचुएशन कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। नाउ ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। हर एक प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है। दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली to get the best result in the form of achievement of predefined goals। अगर सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे फोकस किया जाए और बाकी प्रिंसिपल आर सेट असाइड, देन इट विल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The nature of principle of management is not absolute like pure science. It can changes according to the situations. Significance of management of principle, और यू कैन से इम्पोर्टेंस। हमको पता चलेगा कि प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट अस सी बाय द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। इंसाइट मीन्स नॉलेज। प्रिंसिपल प्रोवाइड हिंट आइडियाज ऑन गाइडलाइंस टू सॉल्व सिमिलर सिचुएशन टू मैनेजर। मैनेजर को सारे सर्कमस्टेंसेस को कैसे अंडरस्टैंड करना और अपने एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू बिल्ड मैनेजरियल स्किल वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये गाइडेंस की मदद से रिसोर्सेज का वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है और एफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, सो दैट मैनेजर कैन अचीव हिज गोल इजीली। नेक्स्ट पॉइंट, helpful in efficient utilization of resources। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय जिसने MBA इन मार्केटिंग किया है एंड ही इज़ एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, एंड सम सिचुएशन कम वेर ही इज़ असाइंड टू वर्क एज एन अकाउंटेंट। तो आपको क्या लगता है वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा? बट ऑब्वियस नहीं, बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट इन मार्केटिंग नॉट इन अकाउंटिंग। So this is the wastage of resources। Utilization of resources means चाहे वो physical resources like material, machines, money, etc. या human resources like manpower। resources को optimum level पे लाना ताकि wastage reduce हो सके। Employees को proper healthy working condition और discipline कैसे maintain रख करना, वो principle of management help करता है। Next, scientific decisions। It means systematic or balanced decision taken by manager। Principle of management experiments, logic and observation के बेसिस पे बना है। ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां मैनेजर को क्रिटिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब वो डिसीजन में जितना कम हो सके एरर हो और ट्रायल को अवॉइड करें। अब कैसे पॉसिबल है? जब प्रिंसिपल को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन टू सर्च द अल्टरनेटिव ऑप्शन एंड देयर रिजल्ट। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
Principle of management help in fulfilling the social responsibility of an organization, like different able लोगों को job provide करना. As I am living in Umargaon, district Valsad, here there is one firm, Domes Private Limited. They have provided employment opportunities to more than 100 employees who are blind, which is great thing for our society. ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करना चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, विच डजेंट हार्म अवर इन्वायरमेंट. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए एकदम रीजनेबल प्राइस पे. एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन जो मार्केट में बनता है वो नहीं बनाना चाहिए. फेयर कंपटीशन होना चाहिए. जितने भी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से वेजेस मिलना चाहिए, हेल्थी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, एट्सेट्रा. नेक्स्ट, इंकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक इन नेचर. प्रिंसिपल के नेचर चेंज होते रहते हैं. आज से 20 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग का नाम तक नहीं था, बट इन टुडेज वर्ल्ड digital marketing has played very important role. As you can see earlier that principle can vary. ज़रूरत पड़ने पे मैनेजमेंट मॉडिफाई कर सकता है, प्रिंसिपल को अकॉर्डिंगली सिचुएशन के थ्रू यूज़ कर सकता है. दिस ट्रेनिंग हेल्प इन डेवलपिंग द साइंटिफिक अप्रोच टूवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजरियल एक्सपीरियंस are used as a case studies to train and educate the employees for betterment of organization. Next, helps to coordinate and control. अगर कोई भी बिजनेस हो एंड उसके पास इनफ रिसोर्सेज है लेकिन वो बिजनेस प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, झगड़ा हो जाना, मेजर्स नॉट टेकन बाय मैनेजर टू कंट्रोल एक्टिविटीज़, ज़्यादा मैनेजर्स का इनिशिएटिव ना लेना, तब वो बिजनेस लॉस सफ़र कर सकता है. कोई भी बिजनेस का मैनेजमेंट एक बैकबोन एक्ट करता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. सो मैनेजर प्रिंसिपल का हेल्प ले सकता है ताकि प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सके. नेक्स्ट, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजर टू रिएक्ट इट्स ऑब्जेक्टिव. मैनेजर का काम यही रहता है कि जो प्रॉब्लम हो उसको जड़ से ख़त्म करना इन अ करेक्ट मैनर एंड विच बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन हिम. अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके अपना 100% एफर्ट्स डालना ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके. I hope you understand the whole topic. If you like this video, then press the like and do subscribe our channel Gyan Academy for further updates. Thank you.